नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है पेड़ पशु मनुष्य। पेड़ मतलब वृक्ष, जिससे हमें खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है एंड पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पशु पशु मतलब बर्ड्स, है ना। और मनुष्य यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, है ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो कवि कन्यालाल है, कन्यालाल जी है, कन्यालाल जी प्रभाकर जो भी है। तो उन्होंने कहा है मेरी खिड़की के सामने मेरी खिड़की के सामने एक पेड़ खड़ा है। मतलब उनके खिड़की के सामने ना एक पेड़ खड़ा है। मेरी ही तरह साधारण देह है उसकी, पर जब उस पर फूल आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आकाश से बरसी देवताओं की हंसी का अंबर हो। अंबर मतलब ढेर, चारों ओर हल्के लाल रंग के फूल, यहाँ तक कि पत्ते भी ढक से जाते हैं ना। मैं अपनी पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता रहता हूँ। जो कवि है कन्यालाल जी, वो कह रहे हैं कि मैं अपने पलंग में बैठकर उसे घंटों तक ताकता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पर मन नहीं भरता। लेकिन मन जो है नहीं भरता। मैंने अक्सर सोचा है कि काली मिट्टी के जन्मे कुरूप तने पर क्या लिखा है, अक्षित, हाँ अक्षित। इस पेड़ में ऐसे कोमल पत्ते और इतनी सुंदर फूलों की सृष्टि विश्व का कितना बड़ा चमत्कार है। सोचते सोचते ही मैं कई बार उठकर अपनी भावुकता के आवेश में उस पेड़ से जा लिपटा हूँ और मुझे ऐसा आनंद आया है मानो मैं अपनी किसी मित्र से मिल रहा हूँ, है ना। शास्त्र और विज्ञान दोनों वृक्ष को सजीव मानते हैं। मेरी भी इसमें यो ही विश्वास था। पर 1952 की जेल यात्रा में अपनी साथियों के साथ जब मैं डाकू वार्ड में बंद किया गया, तो कुछ ही दिन पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण मेरे मन पर छाई शून्यता और भी गहनी हो गई। गहनी मतलब गहरा, और शून्यता मतलब उदासी की इसी वातावरण में एक दिन चांदनी रात में अचानक चौक में खड़ी पेड़ की जीवन शक्ति पर मुझे साक्षात अनुभव हुआ और मुझ पर से शून्यता का वातावरण कुछ हट सा गया। तब से वृक्ष के साथ मेरी आत्मीयता और भी गहरी हो गई, यानी कि घनी हो गई, है ना। हाँ, तो तभी का क्या हुआ, उस दिन भी मैं कुछ ऐसी ही मूड में था कि उस पेड़ के पास पहुंच गया। उस पेड़ के पास वह कवि कन्यालाल पहुंच गए, है ना, राइट। संध्या का समय था। संध्या यानी कि इवनिंग का समय था, राइट। संध्या का समय था और सूर्य की हल्की किरणों में वह और भी भव्य हो रहा था। सूर्य की हल्की किरणों में वो और भी भव्य हो रहा था। मैंने कहा,
आज तो मित्र तुम अपनी हंसी में आप ही हंसी में आप ही लिपटे जा रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। पेड़ बेचारा क्या बोलता, पर तभी कुछ फूल नीचे छू आए। अपनी भावुकता में मुझे ऐसा लगा कि ये फूल मेरे प्रश्न के उत्तर है, और तभी आत्मीयता में प्रभाव में ऐसा डूब गया कि पेड़ के तने पर पैर थपथपा कर मैंने कहा, अच्छा चलो कुछ दूर घूम आते हैं, है ना। तभी हो गया, सॉरी एक मिनट रुको। तभी हो गया मेरी खुमार मतलब नशा। तभी हो गया नशा कम और मैं आ गया भावुकता के आकाश से यथार्थ की पृथ्वी पर जिसमें पेड़ है और मनुष्य। तब मैंने अपने आप से कहा, पागल, पेड़ है तो यह कहाँ जाएगा। मन में अफसोस सा हुआ, काश पेड़ भी चला करते है ना। मैं फिर विचारों में डूब गया, और कवि है वो फिर से क्या हो गए, विचारों में डूब गए, है ना। इस पेड़ में जीवन है, सौंदर्य है, और बहुत सी बातों में यह आज के मानव से तो श्रेष्ठ ही है, पर इसमें गति नहीं है। इसलिए ठीक है, अच्छा सॉरी, इसलिए अस्थावर है ना। इसी श्रृंखला में सोचता हुआ मैं घूमने चला गया और खेतों पर पहुंचते एक सूत्र मतलब मैं आपको वीडियो पार्ट की लास्ट के पार्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाथ लगा सूत्र मेरे हाथ लगा, जिसकी तीन धाराएं हैं और वो मेन टॉपिक पेड़ पशु मनुष्य ही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था उसमें कि, तो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें क्या बोला है? पहला पॉइंट इसमें बोला है कि एक मिनट तो देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट बोला है इसमें कि जो पेड़ जिसमें जीवन है पर गति नहीं, वो पेड़ कहलाते हैं। हाँ, पर जीवन है पेड़ में, लेकिन गति मतलब वो चल नहीं पाता है, एक जगह ही रुका है ना। फिर दूसरा जिसमें जीवन है और गति है, वह पशु है, जिसमें जीवन भी है और गति भी है। गति मतलब वो चल भी पाते हैं, चलते नहीं है, वो उड़ते हैं, राइट, कभी कभी चलते हैं। पर थर्ड पॉइंट, जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह मनुष्य है। गति की जो सही दिशा प्रगति है उसी को मनुष्य कहते हैं, है ना, राइट। अब देखो, ये तीनों धाराएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो कर लीजिएगा आप लोग, ओके, एग्जाम में ज़रूर आएगी, ठीक है। इस तीनों धाराओं का समन्वित एक मिनट रुकिए, ओके, इस तीनों धाराओं का समन्वित भाष्य हुआ कि प्रगतिशीला ही मानव का कसौटी है, और यहाँ
यही उसे वृक्ष और पशु से पृथक पृथक करती है। कवि का नाम क्या हो गया इधर? कवि का नाम हो गया यहाँ कन्यालाल मित्र प्रभाकर, है ना। सो अभी हम चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं, है ना। अब पहला पार्ट का वर्ड मीनिंग्स भी कर लेते हैं हम लोग। पहला पार्ट का वर्ड मीनिंग्स है देह यानी कि शरीर, अंबर यानी कि देह, कुरु मतलब बद्धा, आश्रित मतलब निर्भर, आवेश आवेश यानी कि जोश, शून्यता यानी कि उदासी, घनी मतलब गाढ़ी या गहरी, खुमार मतलब नशा, अस्तवर यानी कि गतिहीन यानी कि अपसूत्र मतलब फार्म। ठीक है, फिर वही असमन्वित, फिर भाष्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। अगर कुछ वर्ड समझ में ना आए तो कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइट। चलो क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। लेखक की खिड़की के सामने क्या था बच्चों? लेखक की खिड़की के सामने क्या था? लेखक की खिड़की के सामने लेखक की खिड़की के सामने पेड़ था, है ना। लिख लेते हैं, लेखक की खिड़की के सामने पेड़ था, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारे से डन। शास्त्र और विज्ञान वृक्ष को क्या मानते हैं? शास्त्र और विज्ञान वृक्ष को सजीव मानते हैं, है ना। चलो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अपनी जेल यात्रा में लेखक कहाँ बंद था? अपनी जेल यात्रा में लेखक डाकू वार्ड में बंद था, है ना। अब थर्ड नंबर भी हो गया। फोर्थ नंबर है जिसमें जीवन और गति दोनों है, वो क्या है? अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं, फिर से देखना नहीं है, हम लोग फिर से याद कर लेते हैं। जिसमें जीवन और गति, जिसमें जीवन है और गति नहीं, वो पेड़ है। जिसमें जीवन और गति दोनों ही है, वो क्या हो जाएगी? वो पशु हो जाएगी, है ना। अब चलो, जिसमें जीवन है और गति भी, और गति की सही दिशा प्रकृति, वो क्या है? मनुष्य है। ठीक है, हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। इसका आंसर हो गया पशु। सारा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि क हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों को ख का भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।